आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। 14 साल से जेल में कैद हूँ। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, कैद कैद होती है। मैं मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल और एक ऐसे बैरक में जहाँ से वापसी की उम्मीद बहुत कम होती है। मुझे 302 में सज़ा दी गई थी। अननोन कल्प्रिट्स पे एफआईआर थी जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया। कोई विटनेस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने हूँ। 14 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजार दिए। यहाँ आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनको 27 साल 28 साल जेल में हो गए, और मेजॉरिटी यहाँ आपको जो मिलेगी वो सारी वो मिलेगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट चुके हैं। इन्होंने कानून को अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है। जिस जज का जो दिल चाहता है वो फैसला दे देता है। 2-3 प्रिजनर्स ऐसे थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने के बाद उनका वहाँ से लेटर आया कि आपकी अपील का ये डेट है या ये नंबर है। ये जगह कहने को तो कैद है, लेकिन ऐसी जगह है जो आपको बता देती है कि आपसे कौन सिंसियर है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, या XYZ कोई भी हो। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मैं मौजूद हूं कराची सेंट्रल जेल और एक ऐसे बैरक में जहां से वापसी की उम्मीद बहुत कम होती है। मैं मौजूद हूं सज़ाए मौत के बैरक में जहां पर सज़ाए मौत के कैदी हैं और कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो उनका कहना है कि उन्हें वो सज़ा दी गई जो उन्होंने की ही नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं शहराज साहब। 14 साल इनको हो गए हैं। इनकी दास्तान, इनकी कहानी सुनते हैं। 14 साल से जेल में कैद हूँ और इस वक्त मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उम्र कैद की सज़ा मैं काट चुका हूँ। लेकिन अभी भी इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि मेरी अपील चले तो कुछ फ़ैसला हो उस पर। फिर वो आगे की बात है कि वो एक्विट करता है या लाइफ में कन्वर्ट करता है, व्हाटसोएवर। लेकिन स्टिल वेटिंग। किस जुर्म की सज़ा आपको? मुझे 302 में सज़ा दी गई थी, और अननोन उस कल्प्रिट्स पे एफआईआर थी जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया। बाकी कोई विटनेस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने हूँ मैं। शादीशुदा हैं आप? नहीं। 14 साल हो गए आपको अपनी फैमिली से दूर। कभी ख्याल आता है कि यार कहाँ क्या हो गया मेरे साथ? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ क्या हुआ, लेकिन एक वो चीज़ तो होती है, इंसान को एहसास तो होता है कि 14 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजार दिए, और बग़ैर कुछ किए गुजार दिए। किस उम्र में आप आए थे? मैं 27 आपने अपनी जवानी जो है वो ज़्यादातर जेल में जेल गुजारी। में गुजार दिया। सही है। क्या करते थे आप शराब? मैं अपना बिजनेस करता था। समझते हैं कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन में कितना मुश्किल होता है अकेले रहकर, जिसमें सज़ा भी हो और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही हो। किस तरह अपने आप को मोटिवेट? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और मैं सिर्फ अपने आप को नहीं देखता, मैं उन लोगों को भी देखता हूँ जो जिनको मुझसे भी ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ आपको वो लोग भी मिलेंगे जिनको 27 साल 28 साल जेल में हो गए हैं, और अभी भी वो इस इंतज़ार में है कि हमारी अपील चले तो कुछ फ़ैसला अच्छा हो जाए। एक उम्र कैद की सज़ा जब कोर्ट किसी को देता है तो वो एक डेट उसको बता दी जाती है कि आप इस डेट पर रिलीज़ हो जाओगे। लेकिन जब एक डेथ सेंटेंस किसी को दी जाती है तो उसकी फिर कोई डेट नहीं होती जब तक कोर्ट उसका कोई फ़ैसला नहीं कर दे। और मेजॉरिटी यहाँ आपको जो मिलेगी वो सारी वो मिलेगी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट चुके हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी अपीलें नहीं चल रही। और यहाँ हमारे पास 65 लोग हैं, जिनमें से 60 सुप्रीम कोर्ट के हैं और 5 हाई कोर्ट के हैं। हाई कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक जगह पॉज हुआ हुआ है। एक ऐसी सज़ा जो आपके मुताबिक आपने की ही नहीं और आपकी जवानी ज़ाया हो गई, फैमिली दूर हो गई, अकेले पड़ गए, बिजनेस भी तबाह हो गया होगा, ऐसा ही है। फिर क्या सोचते हैं? देखें, लॉ में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जज के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और हमारी बैड लक ये है कि यहाँ पे एक जूनियर जज से सीनियर जज पूछ नहीं सकता कि आपने ये फैसला क्यों किया। तो इन्होंने कानून को अपने हिसाब से मोल्ड किया हुआ है। जिस जज का जो दिल चाहता है वो फैसला दे देता है, और दूसरा सीनियर उससे सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये फैसला क्यों किया। थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी पे बात करते हैं। आप माशाल्लाह मोटिवेटेड दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तालीम याफ्ता हैं।
और अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड है, किस तरह अपने आप को जो है वो जेल में हौसला देते हैं और क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, कैसी लाइफ है जेल की? देखें, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, तो ज़्यादातर मेरा टाइम जो निकलता है वो इन्हीं में निकल जाता है। किसी कैदी की कोई मसला है, किसी का कोई एप्लीकेशन है, किसी की कोई अपील है, तो मैं अपना टाइम उसमें गुजार देता हूँ। लेकिन मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती होगी जो किसी एक्टिविटी में नहीं है या किसी तरह अपने आप को बिज़ी नहीं रख पाते, तो वो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते होंगे या ज़्यादा ख़यालात उनको आते होंगे। वैसे जेल की ओवरऑल लाइफ के बारे में क्या कहेंगे, जो जिन लोगों को नहीं पता, बाहर देख रहे हैं, और क्योंकि आप तो यहाँ फेस कर रहे हैं। देखें, एक मिसाल दी जाती है कि पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, कैद कैद होती है। तो ये शायद बाहर जो लोग हैं उनको रियलाइज़ ना हो, लेकिन जब जेल में आएंगे तो फिर पता चलेगा कैद होती क्या है। या आपकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है और आप दूसरी की मर्ज़ी के पाबंद हो जाते हो। किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और दूसरे कैदियों को मोटिवेट रखते हैं? जब इस बैरिक में आया था ना, तो यहाँ अबव 300 थे डेथ सेंटेंस के प्रिजनर्स, और आज 65 है। हम्म, कुछ एक्विट होके चले गए, कुछ लाइफ में कन्वर्ट हो गए, तो उन्हीं को देख के फिर हमें भी हौसला हो जाता है कि इंशाल्लाह हमारा भी कोई अच्छा फैसला हो जाएगा। फैमिली मेम्बर्स की याद तो ज़ाहिर आती है, तो किसको नहीं आती। और वाकई ये कि एक अरसा हो गया आपको, और ज़ाहिर है कई ऐसे कैदी हैं जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है इस इंतज़ार में, तो फैमिलियों से मुलाकात या उनकी और याद वो तो किस? वीकली मुलाकात होती रहती है, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे 2-3 प्रिजनर्स ऐसे थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, और उनकी डेथ होने के बाद उनका वहाँ से लेटर आया कि आपकी अपील का ये डेट है या ये नंबर है। तो वो तो इस दुनिया से ही चले गए, लेकिन अपील उनकी नहीं चली। और अगर आप देखें तो यहाँ बहुत से ओल्ड एज हैं ऐसे कि कुछ पता नहीं कब किसका क्या हो। आपके घर में कोई ऐसा शख्स या वालिदैन जिसकी बहुत याद आती? सबकी आती है याद, किसकी नहीं आती। ज़्यादा अटैचमेंट एक होती है, वालदेन से ज़्यादा होती है पेरेंट्स से। वो मोटिवेट करते हैं, आते हैं मुलाकात में। बस वो भी दुआएं करते हैं, हम भी दुआएं करते हैं। जब कैदी जहाँ पर अंदर हम्म। कैद खाने में जो है वो फेस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम्म। लेकिन फैमिली जो होती है इनकी, वो इनसे कहीं ज़्यादा खुले माहौल में होके यही सब चीज़ें फेस कर रही होती है। आपकी फैमिली ने इन तमाम तर आपके केसेस के हवाले से चीज़ें फेस भी कर रहे होंगे और की भी होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन बात वही है कि वो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते, क्यों? उनको पता है कि पहले ही एक परेशानी में है। और जहाँ तक कैदियों की बात आती है, तो उसमें से कोई कैदी ये चीज़ें बेयर कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो जो बेयर नहीं कर पाता वो आपको फिर साइकेट्रिक वार्ड में मिलता है। ये सारी चीज़ें मेंटली उस पर आपके डिपेंड करती हैं कि हाउ मच बियरेबल यू आर। दोस्तों की याद आती है? चाय के होटल में बैठते थे? नहीं, चाय के होटल में तो कभी नहीं बैठे, लेकिन कभी कभी दोस्तों की याद आती है। कभी कोई दोस्त आया? हाँ, अक्सर आते रहते हैं। मतलब दोस्ती ने भाई है। हाँ, बिल्कुल। तो सबने नहीं, कुछ ने। और जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यार ये भी दोस्ती निभाता और आपने निभाई हो। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कौन आपके साथ सिंसियर है और कौन नहीं है। दोस्त का एक, ये आप नौजवान हैं तो दोस्त से अटैचमेंट तो हर मुश्किल हालत भी हो तो एक दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये जगह कहने को तो कैद है, लेकिन ऐसी जगह है जो आपको बता देती है कि आपसे कौन सिंसियर है, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, या XYZ कोई भी हो, आपको पता चल जाता है कौन मुझसे सिंसियर है। कभी कोई दोस्त आया हो मिलने और आपको आके मोटिवेट किया हो, या अक्सर आते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। दोस्ती करना और निभाना बड़ा मुश्किल, दोनों अलग अलग चीज़ें। करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। और आपके साथ कुछ दोस्तों ने दोस्ती निभाई? बिल्कुल नहीं भाई। ये हैं शराज, लॉ ग्रेजुएट हैं, बेहतरीन इंसान हैं, सज़ाए मौत की जो है वो बैरक में कैद हैं, और इस उम्मीद के साथ तरोताज़ा हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा, इनका फ़ैसला
जो पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द सही तरह से अप्रूव होगा और ये भी अपनी आगे की ज़िंदगी बेहतरीन तरह से गुजारेंगे। देखा जाए तो ये अपनी जवानी का आधा हिस्सा जो है वो इस बैरक में गुजार चुके हैं। इन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, पुरअज़्म रखने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढी है, लेकिन हमें भी देखना चाहिए इन कैदियों के लिए कि इन कैदी किन किन मुश्किलात का किस किस तरह से सामना कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।